नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को याद करने की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्नोत्तर संस्कृत भाषा में हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न में हमसे यहाँ पे बोल रहा है एक पदेन उत्तर लिखत, यानी कि एक पदों में हमें इसके उत्तर देने हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है, इसमें बोल रहा है मनुष्याणाम महान रिपु कः, यानी कि मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु जो महान है वो कौन है मनुष्यों का, तो वो है आलस्यम, यानी आलस्य मनुष्य का सबसे महान शत्रु है। प्रश्न नंबर खा देखेंगे अब हम यहाँ पर। इसमें बोला जा रहा है गुणम की व्यक्ति, यानी कि गुणी क्या जानता है, तो गुणी गुणम को जानता है, यानी कि क्वालिटी को जानता है, गुण को जानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है केशाम संपत्तो विपत्तो चा एक रूपता, यानी कि संपत्ति में और विपत्ति में किसकी एक रूपता होती है, किसका स्वभाव एक जैसा रहता है। जब उसे खुशियां मिल जाती हैं या फिर वो दुखी होता है तब भी एक जैसा स्वभाव कौन रखता है, तो इसका उत्तर है महताम, यानी कि महापुरुष जो होते हैं वो चाहे संपत्ति हो या विपत्ति हो दोनों ही कंडीशन में अपना स्वभाव एक जैसा रखते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर पशुना अपि कीदृशः ग्रहते, यानी कि पशु के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो इसका उत्तर है उदीरितः अर्थः, यानी कि कहा हुआ पशु ग्रहण करते हैं। जो भी हम आपने देखा होगा कि जो पेट वगैरह पालते हैं वो उनसे बात करते हैं तो वो उन बातों को समझते हुए रिस्पॉन्स करता है, यानी पशु कही हुई बात को समझता है। इसके बाद है उदय समय अस्त समय च कहा रक्त भवती, यानी कि क्या हो गया हमारे यहाँ पर उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है, तो इसका उत्तर है सूर्य। आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम पर जब सूरज उगता है तो वह लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी वो लाल होता है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर केन समः बंधु नासित नास्ति, तो क्या है हमारे यहाँ पर किसके समान बंधु नहीं है, यानी किसके समान कोई भी दोस्त नहीं है, तो उसका उत्तर है उद्यमेन समः बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। जो हम मेहनत करते हैं उससे बढ़कर कोई भी दोस्त हमारा नहीं होता। इसके बाद है हमारे यहाँ पर वसंतस्य गुणम का जानाति, इसका है वसंत का गुण कौन जानता है, तो इसका उत्तर क्या होगा वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, वसंत का गुण कोयल जानती है। इसके बाद है बुद्धया कीदृश्य भवन्ति, विद्वान कैसे होते हैं, तो इसका उत्तर है बुद्धया परे धृत ज्ञान फला भवन्ति, यानी कि विद्वान दूसरे के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी अगर किसी के फेस एक्सप्रेशन पर दुख है तो बिना कहे विद्वान लोग समझ जाते हैं कि ये दुखी है, यानी फेस एक्सप्रेशन से बिना कुछ कहे ही सामने वाला पहला अगर व्यक्ति वो बात जान लेता है तो वो क्या कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा। इसके बाद घ नंबर के प्रश्न को देखेंगे नराणाम प्रथम शत्रु कः, इसका क्या है मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है, जो सबसे पहले उसका शत्रु है वो कौन है, तो इसका उत्तर है नराणाम प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति, यानी कि क्या हो गया हमारे यहाँ पर मनुष्य का प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जब भी हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले को दुख पहुंचे ना पहुंचे, उसको कोई नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, पर सर्वप्रथम नुकसान उसे पहुंचता है जो क्रोध कर रहा होता है। इसका प्रश्न नंबर 2 है सुदीह सख्यम केन सह भवति, विद्वानों की मित्रता किन के साथ होती है, तो इसका उत्तर है सुदीह सख्यम सुधी भी सह भवति, यानी क्या हो गया विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। जिसका नेचर जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद है लास्ट प्रश्न अस्माभिः कीदृशः वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसा वृक्ष आश्रय के योग्य है,
तो इसका उत्तर है अस्माभिः फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यः, यानी कि हमारे द्वारा फल और छाया वाला वृक्ष संरक्षण के योग्य है। ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर फल हो और जिसके ऊपर छाया हो, जो हमें छाया दे सके, ऐसे वृक्ष को हमें संरक्षित करना चाहिए। इसके बाद है हमारे यहाँ पर अधोलिखित अन्वय रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, यानी कि नीचे दिए गए अन्वय में रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला हमारा कुछ इस प्रकार है और दूसरा हमारे यहाँ पर है। पहले वाले को देखेंगे, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मन अकार द्वेषी अस्ति जनः त्वं कथम परितोषयसि। ठीक है, इसका हमारे यहाँ पर हो गया। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति किसी कारण से अधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन अकारण क्रोध करने वाला होता है उसे कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा, कैसे संतुष्ट करेगा। यानी अगर कोई वजह है और वो गुस्सा कर रहा है तो वजह खत्म होने के बाद उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई वजह हो या ना हो फिर भी वो गुस्सा करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेत धावते वीरः भारस्य वहने खरवीर अस्ति। अर्थ क्या हो गया हमारे यहाँ पर, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, वो तेज गति से दौड़ सकता है, तो गधा भार ढोने में वीर है, वो ज्यादा भार उठा सकता है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकं श्लोकाशात् पाठात् चित्वा लिखत। दिए गए वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोकों को लिखिए। तो पहला वाक्य है, विद्वान सह एव भवति यह अनुरुक्तकम अपि तथ्यम जानाति। अर्थ क्या हो गया, विद्वान वही होता है जो बिना कही हुई बात को समझ लेता है। तो इसके लिए कौन सा श्लोक यूज किया गया है, अनुरुक्तकम पीयूहति पंडितो जनः। इसके बाद है, मनुष्यः समस्वभावे जने सह मित्रताम करोति। मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। इसलिए कौन सा श्लोक यूज किया गया है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसके बाद है, परिश्रम कर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्तोपि। इसका अर्थ क्या है, परिश्रम करते रहने वाला व्यक्ति कभी दुख प्राप्त नहीं करता। तो इसके लिए कौन सा है, नास्ति युधम समो बंधु कृत्वा यमनावसीदति। इसके बाद है, महान्तः जनाः सर्वदेव समप्रकृत्याः भवन्ति। तो इसका क्या है, महापुरुष हमेशा ही समान स्वभाव वाले होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इन वाक्यों की रचना करनी है। तो पहला है, गुणी गुणम जानाति। इसको बदलना है हमें बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा, गुणिनः गुणान जानन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा, गुणी लोग गुणों को जानते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, पशुः उदीरितम अर्थम ग्रहन्ति। यानी कि पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसको बदलना है हमें कर्मवाच्य में। तो क्या हो जाएगा, पशुना उदीरितः अर्थम गृहीते। यानी कि पशु के द्वारा कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसके बाद है, मृगा मृगे सह अनुव्रजन्ति। इसका हिरण हिरणों के साथ चलता है। इसका बदलना में एक वचन में। तो क्या हो जाएगा, मृग मृगेण सह अनुव्रजन्ति। हिरण हिरण के साथ चलता है। इसके बाद है हमारा, कह छायाम निवारयन्ति।
इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, कौन छाया को रोकता है। तो इसका उत्तर है केन छाया निर्वायते, किसके द्वारा छाया रोकी जाती है। इसके बाद डा तेन एव ब्रह्मणा शरीरम दह्यते, इसका हो जाएगा हमारे यहाँ पर उसी अग्नि के द्वारा शरीर को जलाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा सह एव ब्रह्मणि शरीरम दहति, वही अग्नि शरीर को जलाती है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर संधि संधि विच्छेद कुरुत, यानी हमें यहाँ पर संधि करनी है और संधि विच्छेद करनी है। तो पहला है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमें दिए हुए हैं। तो न प्लस अस्ति प्लस उधमसमः, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सामने प्रेजेंट है। तस्य अपगमे, इसका क्या हो जाएगा तस्य प्लस अपगमे। इसी तरह से यहाँ पर दे रखे अनुरुक्तकम प्लस अपि प्लस उहति का हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पर गावः प्लस चा से गाशब बन जाएगा, ना प्लस अस्ति नास्ति बन जाएगा, रक्त प्लस चा प्लस असमय से हमारा ये बन जाएगा, योजकः प्लस तत्र से योजकत्र बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ में समस्त पदम विग्रह लिखत, यानी समस्त पद लिखने हैं और विग्रह उसके लिखने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्ध्वमसमः, ऊर्ध्वमसमः है हमारे यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे इसका अर्थ होता है हमारा ऊर्ध्वमसमः समः, विग्रह लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है परिश्रम के समान। दूसरा है शरीरे स्थितः शरीरस्थः, इसका होगा शरीर में स्थित। निर्बलः, इसका होगा बलेन रहित बल रहित, जिसके पास बल ना हो। इसके बाद है देहस्य विनाशनाय, इसका होगा देह विनाशनाय, इसका मतलब होता है हमारा शरीर के विनाश के लिए। देन इसके बाद है महावृक्षः, महान चा असो वृक्षः, महान है जो वृक्ष, जो वृक्ष महान है। इसके बाद है समानशील व्यसनम येषा तेषु, इसका क्या हो जाएगा समानशील व्यसनेषु। इसके बाद है आरोग्य, आरोग्य क्या हो जाएगा न योग्य, जो योग्य ना हो, जो योग्य के पात्र ना हो वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पर अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखित, यानी दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारा यहाँ पर प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ होता है प्रसन्न होता है, और अवसीदति दुखी होता है। इसके बाद मूर्ख, मूर्ख का मतलब तो मूर्खी होता है। इसके बाद है पंडितः, पंडितः का मतलब होता है विद्वान। बलि, बलि मतलब बलशाली। और निर्बल, निर्बल मतलब कमजोर। इसके बाद सुलभ, सुलभ मतलब आसानी से होने वाला। और दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त होने वाला। संपत्तो, संपत्ति में। विपत्तो, विपत्ति में। अस्त समय, अस्त होने के समय। और यहाँ पे क्या है अस्त समय क्या हो जाएगा उदय, उदय मतलब उदय होने के समय। इसके बाद सार्थकम, सार्थकम का मतलब सार्थक होता है, निरर्थकम का मतलब निरर्थक होता है। अब देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत के जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करना है हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो पहला है वायसः, वायसः का मतलब होता है कौवा। तो क्या बनेगा वायसः कृष्ण वर्ण भवति, कौवा काला होता है। निमित्तम, निमित्तम मतलब का मतलब होता है कारण, किसी कारण से। तो इसका क्या बनेगा हमारे यहाँ पर भवतः आगमनस्य निमित्तम किम, आपके आने का कारण क्या है। इसके बाद है सूर्य, सूर्य तो सूर्य ही होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पिकः, पिकः का मतलब होता है कोयल। इसका है पिकः वसंती मधुरम गायती, यानी कोयल वसंत में मधुर गाती है। इसके बाद वहनी, वहनी का मतलब होता है अग्नि, यानी कि देवानाम मुखम वहनी भवती, देवताओं का मुख अग्नि होता है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर पूरे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आप इसके फुल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आपको अन्वय के साथ हिंदी अर्थ साथ में प्रश्न उत्तर मिले तो आपको वो 99 रुपये में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं।